डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी देख रहे हैं मुदिता आईएएस वॉरियर। सो क्लास 9 आज हम वर्कशीट 7 करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए। 19 जुलाई की ये वर्कशीट है। टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव जिनको आप देख नहीं सकते। माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, 10⁻⁻⁶, जो आप देख ही नहीं सकते खुली आंखों से। ठीक है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फटाफट से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पर बहुत छोटे हैं। They are so small that we need to microscope to see them. That's why they are called as microorganism or microbes. बिकॉज ये इतने छोटे हैं कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनसे क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन बी दे कैन लिव अराउंड इन एवरी कंडीशन दैट एग्जिट ऑन द अर्थ। तो ये ऑलमोस्ट हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं जो भी अर्थ पे होती हैं। दे आर 4 टाइप्स, 4 तरह के होते हैं बेसिकली। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। और एक और होता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दैट इज वायरस। ओके, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गा। एल्गा या एल्गी। इसका आपको इमेज भी दिखाया है। अगर आप बैक्टीरिया को देखोगे, अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग डिजीज होती हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया हमें माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसे नज़र आता है, प्रोटोजोआ कुछ ऐसे नज़र आता है, फंगाई कुछ ऐसे नज़र आता है एंड एल्गा कुछ ऐसे नज़र आता है। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे आपको दिया है वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वायरस है वो भी, मैंने आपको बोला ना कि एक और होता है वायरस, तो वायरस भी आपका माइक्रोस्कोपिक है बट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा डिफर है। क्यों? कोविड-19 इस टाइप ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना डिजीज। जैसे हमारा कोविड-19 है जिसको हम कोरोना डिजीज कह रहे हैं, ये हमारा किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो ये भी आप माइक्रोस्कोप में ही देख पाओगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग बोलते हैं क्योंकि वायरस केवल डिजीज कॉजिंग होता है। आगे देख लेते हैं जो अब ये बात आती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या ये गुड होते हैं या बैड होते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ गुड होते हैं, कुछ बैड होते हैं, कुछ हमारे इनका बेनिफिट्स है और कुछ है जो सिर्फ नुकसान फैलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, तो आप बैक्टीरिया से देखेंगे बहुत सारी डिजीज होती है जिसके लिए आप एंटी बैक्टीरियल डोज लेते हो, दवा लेते हो, है ना। इसी तरीके से प्रोटोजोआ से भी कुछ बीमारियां होती हैं, फंगाई से भी कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हमारा देखिए जो वायरस होता है ना, वायरस केवल डिजीज फैलाता है। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, जैसे हमारे ब्लड में होते हैं। जैसे जो कर्ड होती है, दही होती है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दही जम पाता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अगर वो नहीं होगा तो दही कभी नहीं जमेगा, तो वो बेनिफिट देता है, इसलिए वो फायदेमंद है। इसी तरीके से एल्गा होता है, एल्गा बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में पड़ता है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। बट वायरस ऐसा होता है जिसके सारे लॉस होते हैं, वायरस केवल डिजीज फैलाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प बताए हैं जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? अलग अलग पर्पस में, जैसे मेकिंग चीज़ बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए बेकरी में जो ईस्ट डालते हैं जिससे वो फूल जाता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मैन्योर, जो खाद बनती है, मिट्टी के अंदर चीज़ों को ब्रेक करके बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, वो क्या कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसके अलावा मेडिसिन के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बताएं हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया और फंगी ऐसे होते हैं जो हेल्दी पर्सन को एक इन्फेक्टेड पर्सन से बैक्टीरिया या वायरस जाके उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? एयर से, वाटर से या सॉइल से। जैसे कि एक पर्सन ए है, ये क्या है, और दूसरा पर्सन है बी। ए तो भाई हमारा हेल्दी है और बी है, इसके अंदर बैक्टीरिया है, तो ये खांसेगा, हवा से इसके पास पहुंच जाएगा, जो ए है ये भी बीमार हो जाएगा। या फिर इसने पानी पिया, वही पानी इसने पिया, ठीक है, एयर से, वाटर से, सॉइल से।
तो इस तरीके से ये बीमारी फैलाते हैं या फिर कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से पर्सन टू पर्सन, जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो इस तरीके से बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसके बेनिफिट्स और उसके लॉसेस। अब देखिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं। सेकंड में बोलना है, आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ फूड प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। कौन से माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप फूड बनाते हो। यहाँ पे आपको बताना है 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट्स, और यहाँ पे पूछा है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब होते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो फटाफट से सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेम 4 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे होते हैं। दे आर सो स्मॉल दैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गा। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड में पूछा था आपको बताने हैं 2 एग्जाम्पल ऐसे फूड प्रोडक्ट के जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। तो मेकिंग चीज एंड मेकिंग ब्रेड आपके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड में आपसे बोला है 4 यूजेस बताने, इस्तेमाल बताने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी लाइफ में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इज इन फूड सेक्टर, हेल्प अस इन फूड सेक्टर। अभी हमने पढ़ा बेकरी में यूज़ होता है ना, और फूड सेक्टर में यूज़ होता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, बहुत सारी लिपस्टिक में, मेकअप में, वहाँ पे भी एल्गा यूज़ होता है। ग्रीन रेड ब्रेड आती है, वहाँ पे यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे भी यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वाइन, वाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। ईस्ट इज यूज इन और बेकरीज में यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प है। अगला क्वेश्चन था कि आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। तो आप बोलोगे नो, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट हार्मफुल, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल फॉर मैनी पर्पज। लाइक यहाँ पे 1 2 नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, मेकिंग चीज, मेकिंग ब्रेड, मेकिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मेडिसिन प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन फिक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इसको हम नंबरिंग करके लिखेंगे। तो ये सारे आपके यूजेस हो गए। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें।